इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी और मैं पहुंच चुकी हूं राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रोहतक। जी हां, वो रोहतक जो अपनी रेवड़ियों के कारण जाना जाता है। ऐतिहासिक तौर पर राजा हरिश्चंद्र का नाम यहां से जुड़ा है, उनके बेटे का नाम यहां से जुड़ा है। यहां पर ज्ञानी चोर बावड़ी आप जरूर देखिएगा। वो बात अलग है कि वो उपेक्षित है। राजनीतिक तौर पर अगर बात करें तो ये क्षेत्र कर्म क्षेत्र रहा है मुख्यमंत्री और उनके बेटे का। ये लोक संसदीय क्षेत्र भी उनके बेटे का रहा है और कर्म क्षेत्र मुख्यमंत्री का यहाँ पर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक बात जो रोहतक को अलग करती है वो ये है कि यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का मार्केट है। यहाँ की विविधता आप जरूर देखिएगा। विकास की गंगा बहाने का सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस दावा करती है, लेकिन जहां से छोड़कर जड़ तक क्या वो गई। इन तमाम समस्याओं के हल जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ये बात है कि एंटी कांग्रेस एनवायरमेंट से दूर एंटी हुड्डा एनवायरमेंट है। यहाँ की जनता किस जनप्रतिनिधि को और किस तरीके के मुद्दों के आधार पर इस बार वोट देने जा रही है, कौन यहाँ का विधायक बनेगा इन तमाम विधानसभा क्षेत्र का, इससे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो रोहतक की जनता है उसके लिए जोरदार तालियां रोहतक की जनता के लिए जो हमारे इस खास शो में आई है, अपना कीमती समय दिया है इस डिबेट पे चर्चा करने के लिए। हमारे साथ तमाम पॉलिटिशियंस है। सबसे पहले पॉलिटिशियंस से उनका विजन जानने की कोशिश करेंगे, फिर जनता के पास जाएंगे। सबसे पहले इनेलो से बात कर लेते हैं। क्या कारण है सर कि पिछले विधानसभा चुनाव में आप कहीं नहीं थे और क्या कारण होगा कि इस बार आप आए? हम पिछले विधानसभा क्षेत्र में भी जब हुआ था हर जगह थे, हम मौजूद थे। जीते तो नहीं ना? जीते नहीं, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। लेकिन मुख्यमंत्री को दोबारा मौका हरियाणा प्रदेश की जनता ने नहीं दिया था। कांग्रेस की 40 सीटें आई थी, हमारी पार्टी की 32 सीटें आई थी, लेकिन कांग्रेस जोड़ तोड़ की राजनीति करके राज तो बना लिया। तो प्रदेश को दोनों हाथों लूटने खसोड़ने का जो उन्होंने काम किया, महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, घोटाले इतने बड़े बड़े किए, खासतौर पर रोहतक में जमीन के घोटाले किए हैं। उसकी वजह से हरियाणा प्रदेश की जनता इस तरह से त्रस्त है कि वो मौका चाहते किस वक्त ये इलेक्शन अनाउंस हो और कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया जाए। जो जड़ से जुड़े मुद्दे हैं जैसे कि अतिक्रमण, सीवर की समस्या, बंद पड़े हाईवे, इसके अलावा व्यापारियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, शिक्षण संस्थान नो डाउट खोले हैं, लेकिन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्या इन चीजों पर आपका ध्यान रहेगा? शिक्षण संस्थाएं जो भी खोली गई है, आप ये देखिए कि कॉलेज स्कूल जो खोले जाते हैं उसके लिए कंप्लीट सिस्टम होता है। एक प्लॉट में 300 गज के प्लॉट में पूरे के पूरे डिग्री के कॉलेज ने खोल दिए और ऐसे हालात पैदा कर रखे हैं कि आज जो हमारा शिक्षा प्रणाली का हालात है वो देश प्रदेश में इस तरह से कांग्रेस ने तहस नहस कर दिया, वो विचारणीय है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात तो बीजेपी वाले जाने, लेकिन जब आगे जो हमारी सरकार आने जा रही है, हरियाणा प्रदेश में जो शिक्षा प्रणाली पहले होती थी हमारे राज्य में, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता था, वही शिक्षा प्रणाली लेके आएंगे। सर, मोटे तौर पर संक्षेप में बातें आपने बहुत कर ली, जड़ तक जाएंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, जनता उम्मीद करे आपसे? 100% करेंगे। 100%। ठीक है, बीजेपी से ही बात कर लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन क्या विधानसभा चुनाव में दोहराया जाएगा, खासतौर पर रोहतक जो मुख्यमंत्री से लेकर उनके बेटे का संसदीय क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र है? ये रोहतक जिस क्षेत्र में बैठा हूँ एक व्यापारियों वर्ग का क्षेत्र है, ये किसानों का है, ये मजदूरों का है, ये कर्मचारियों का है। इसलिए रोहतक जिले की जनता ने एक चौधर के नाम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ से जिताया है लगातार दूसरी बार। जो हालात हैं, मैं अगर आपके पास ये कैमरा है और रोहतक शहर के और रोहतक जिले में घूम के चले जाएं, आपको यहाँ से अशोका जहाँ बैठे हैं और इस शहर को पार करना हो तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। इस 10 साल के अंदर इस मुख्यमंत्री और यहाँ के विधायक ने, वो आपके सामने है, जो दावा कर रहा है मुख्यमंत्री हरियाणा नंबर 1, जो विकास के नाम की बात कर रहा है, आपके चर्चा के बीच में ही भाग गए हैं। अगर उनके विकास के बीच काम किए होते, आज भवानी स्टैंड जो छोरी मार्केट, कपड़ा मार्केट का भी आपने जिक्र किया, बहुत बड़ी मार्केट है, ना को वह पार्किंग की जगह है, ना जन सुविधा की कोई व्यवस्था। पार्किंग, अतिक्रमण, महिला सुरक्षा, व्यापारियों की सुरक्षा, इस पर आपका ध्यान रहेगा? पूरा ध्यान, हमारा ध्यान समाज की सेवा और व्यापारियों की और कर्मचारियों किसानों के प्रति हमारा भारतीय जनता पार्टी पूरी अग्रणी रहेगी। ठीक है, एक बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है
कि यहाँ पर के जितने भी वोटर्स हैं वो लगातार लंबे समय से अपनी लॉयल्टी और अवेयरनेस दोनों दिखाते आए, लेकिन इस बात को हम नहीं भूल सकते हैं कि रोहतक की जनता जागरूक भी है। जो कड़वी दवाई उन्हें पिलाई गई है, अगर असर नहीं करेगी तो वो डॉक्टर बदल भी सकती है। अपने दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताएं, चूंकि कांग्रेस का दबदबा विधानसभा चुनाव में भी था, वोट शेयर कम हुआ, संसदीय चुनाव में भी था, लेकिन ये चेयर इसलिए खाली है, ये चेयर इसलिए खाली है क्योंकि कांग्रेस का ये भीड़ देखकर कोई भी नुमाइंदा यहाँ आने को तैयार नहीं है, जवाबदेही नहीं है। दूसरी तरफ तीसरी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ पर बात कर लेते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस हमारे साथ मौजूद है। क्या कारण है कि हज का यहाँ पर अभी तक आई नहीं? हज का पूरी आई, पिछली बार भी है ना, हज का ने 6 सीटें जीती हैं, हज का आई क्यों नहीं है? कहाँ जीती है? हरियाणा, रोहतक की बात करें। रोहतक में तो नई पार्टी बनी है जिन्होंने इतिहास 100 सालों का है, हमें तो 7 साल ही हुए हैं अभी बनी हुई को। 7 साल में कमाल नहीं कर सकते आप? 7 साल में तो कमाल तो आपको 10 साल में कमाल करने का कांग्रेस दावा कर रही है। 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? ये जो अपना सीएम रोज का ना करोड़ों रुपया एड पे लगा रहा है, और वो ये कह रहा है कि हरियाणा नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? भ्रष्टाचार में नंबर 1, डकैती में नंबर 1, चेंस के में नंबर 1, किस चीज का? ये करोड़ों रुपए जनता का ना एड पे दे रहा है, किस लिए दे रहे हैं? चलिए ठीक है, अहम सवाल आपसे, हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल नंबर 1 कब बनेगी? अभी आने वाले चुनाव में नंबर 1 बनेंगे भजनलाल जी की सरकार। कितनी सीटें जीत जाएंगे? हमारा गठबंधन है और हम मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे। अच्छा, लेकिन लग रहा है बीजेपी नैलो के साथ है, ऐसा नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं है। नहीं लग रहा। ठीक है, पार्षद जी हमारे साथ मौजूद हैं। मेयर को भी हमने बुलाया क्योंकि बिजली, सड़क, पानी, सीवर की समस्या, अतिक्रमण की समस्या पर सबसे संवेदनशील और गंभीर जवाब मेयर दे सकते हैं। मेयर साहब भी नहीं आए। पार्षद जी, क्या समस्याएं क्षेत्र की जो आपको लगता है जिस पर फौरी तौर पर काम करने की जरूरत है? नगर निगम रोहतक को जब से बनी है, यह A क्लास की नगर निगम बनाई गई है और ISO 9002 है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्य प्रणाली नहीं है। अधिकारीगण अपनी मर्जी से काम करते हैं। नगर जब खोखरा कोट, कलानौर में अतिक्रमण की समस्या है, मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है किलोई, वहाँ पर पानी की समस्या है। अगर मेरी जानकारी ठीक है, एक लिन है जहाँ पंजाब हरियाणा में वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य है, जनता से वोट लेने के लिए ये लोग झूठे वादे करते हैं। इलेक्शन के समय में ही क्यों खोखरा कोर्ट को रेगुलराइज करने की या उसको नियमित करने की बात की जा रही है? अवैध कॉलोनी को वैध बना जा रहा है। क्या आज से पहले 10 साल पहले तक यही सरकार, यही मंत्री, यही अधिकारी नहीं थे? लेकिन नहीं, सिर्फ चुनावों में इस मुद्दे को उठाने के लिए और इसका श्रेय लेने के लिए इस समय पूरे। पार्षद जी, आपने कितना काम करा, कितने क्षेत्र में गए आप? हमारे जो वार्ड नंबर 14 है, उसके अंदर पूरे क्षेत्र के अंदर है, हमारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। लगभग 1.5 लाख पॉपुलेशन पे एक सार्वजनिक शौचालय है। कुछ शौचालय अब निर्माणाधीन हैं गांव में, चौपालों में अभी शुरू किए हैं सरकार ने, लेकिन इसमें अभी चुनावी टाइम में। ठीक है, आप शराब के बारे में क्या? इसके साथ साथ हरियाणा में शराबखोरी, नशाखोरी एक बड़ा मुद्दा है जिससे महिलाएं बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और जगह जगह पे ठेके खुले हुए हैं। इतनी राशन डिपो की दुकानें नहीं हैं जितने शराब के ठेके खुले। क्या मांगे आपकी? हमारी मांग ये है कि अभी जो विधानसभा का इलेक्शन है, इसमें महिला सुरक्षा की को किस तरह से पुख्ता किया जाए, ये मुख्य मुद्दा होना चाहिए। एम्पावरमेंट मुख्य मुद्दा है। मतलब सड़क पे चल के क्या करेंगे जब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग विवादित बयान भी दे देते हैं कि वोट हमें दो, बिहार से महिलाएं लेकर आऊंगा शादी करने की। जितने भी हमारा व्यापारी जो है वो कभी भी सरकारों के साथ प्रो नहीं रहा है। हमारी कहीं न कहीं संघर्ष की नीतियां रही हैं, हमेशा ही बातचीत रही है। और आने वाले टाइम में मैं ये बात कहूंगा कि हमें एक व्यापार आयोग की मैं एक मांग करता हूं, जो भी सरकार आए, या एक कंटिन्यू करे या कोई भी सरकार आए, एक व्यापार आयोग की व्यवस्था हो और व्यापारियों की सेफ्टी एक एक्ट बने। जो हमारा पुराना इंडस्ट्रियल एरिया था, आज तक वैसे का वैसा है। न वहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था है। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ हिसार रोड पे है इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ जी, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना वहाँ पे कोई सड़क की व्यवस्था है। अगर हुड्डा ने प्लॉट वहाँ पे नई इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहा तो अपने चहेतों को दिए, उन्होंने वहाँ बिजनेस बनाया, उनको अगर बेचने का प्रोग्राम बनाया, ना कि इंडस्ट्री खोलने का, जो आज भी ऐसे के ऐसे। सबसे सॉफ्ट कॉर्नर ये कांग्रेस के गुंडे पाले हुए कांग्रेस वालों ने, जिनसे फिरौती वसूल करते हैं, सबसे सॉफ्ट कॉर्नर व्यापारी मानना है। और व्यापारी के ना तो बच्चा सुरक्षित है, ना माल सुरक्षित है। मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक है, उनका बेटा यहाँ से सांसद है, उसके बावजूद भी आपको कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है। उम्मीद कब रहेगी? 10 साल से लूट ही लूट हुई है। कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था मनमोहन जी ने, और उसको जो है डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वह 2006 में दे दी।
सरकार ने लागू नहीं कराया, उसने ये फैसला कर रखा है, सुझाव भी दिए हैं कि लागत से किसान को 1.5 रेट दिया जाए। तो रेट मिले उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। तो घाटे का सौदा हो रहा है जिसमें किसान आत्महत्या कर रहे हैं देश में। युवाओं का सबसे ज्यादा शोषण हुआ तो कांग्रेस सरकार में हुआ है। किसी युवा को नौकरी दी गई है तो पैसे लेके दी गई है या अपने चहेते को दी गई है। फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है और हमें जो इंटर्नशिप लगी हुई है ये हमारे सरकार हमारे साथ बहुत विरोध कर रही है। हम इनका विरोध कर रहे हैं, हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। हम चाह रहे हैं इंटर्नशिप बिल्कुल बंद हो जाए और हम जो स्कूलों में जाते हैं स्टाफ हमारे साथ बहुत ऐसा व्यवहार होता है, उनका हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। और इंटर्नशिप के मामले में 1 साल की जो हमारी जेबीटी में 1 साल बढ़ा है उसको बंद करवाने के मामले में मैडम हम मांग उठा रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा कहता है नंबर 1 हरियाणा। कहाँ से नंबर 1 हो गया? एक भी गिनवा दो। 2004 से लेकर के 2014 तक 32% से बच गए 52% बेरोजगारी हो गई। बेटे तो युवा से आपको कोई सांसद से उम्मीद कोई जागी? उन्होंने कुछ बोला? 2004 का इलेक्शन लड़ा, 2009 का इलेक्शन लड़ा। युवा की उम्मीद थी कि कुछ करेगा, कुछ घाटबाद होएगी। उसके बाद कोई घाटबाद नहीं, अपना भर लिया 5-7 टन गेला ला रहा, उनका भर दिया। उनके आदमी लाने और उनके काम करने। युवा के प्रति ना सोच है जी और ना कोई काम है और ना आगे हुआ कभी। बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा यहाँ पर है। एक महत्वपूर्ण बात ये है, आप खड़े होइए, ये टोपी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन अब इसमें लिखा है टोल फ्री हरियाणा टोल हटाओ संघर्ष समिति। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है टोल फ्री हरियाणा की मांग है। मुख्यमंत्री 2005 में बने थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सारी सड़कें रोहतक की बेच दी। रोहतक से किसको बेची? प्राइवेट कंपनियों को बेच दी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ऐसे हिंदुस्तान में ये कंपनियां आ गई हैं। ये लूटेंगे, आम आदमी को लूटा जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं नंबर 1 हरियाणा। टोल को फ्री करने की मांग कर रहे हैं। टोल फ्री हमारी मांग है, 7 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है। क्या हुआ उसका आश्वासन देता है मुख्यमंत्री और पीछे हट जाता है। रोहतक की जो जमीनी स्तर पर समस्या थी वो हमने उठाई है, जिसमें शिक्षा की बात करें, बाजारीकरण की बात करें, व्यापार की बात करें, सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल यहाँ की जनता ने खोली है। आने वाले विधायक से किस तरीके की उम्मीद वो बांध चुके हैं या फिर राइट टू रिजेक्ट ही उनका एक ऑप्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम शिक्षा की बात करें तो एक शिक्षाविद हमारे साथ हैं। आपको लगता है कि यहाँ का स्टूडेंट चाहे प्राइवेट में पढ़े, गवर्नमेंट में पढ़े, व्यावहारिक ज्ञान में निपुण है, और स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा है मैं उसकी बात ही नहीं करूंगी, जो मेहनत कर रहा है, क्या मेरिट के आधार पर उसका प्लेसमेंट होता है कि यहाँ पर भी भाई भतीजावाद ज्यादा चलता है? टीचर्स के भी कई कैटेगरी बनी हुई है, जैसे जेबीटी के टीचर ने बताया कि मोस्टली संघर्षरत हैं। कोई गेस्ट फैकल्टी है, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है, कोई 89 डेज पे काम कर रहा है, कहीं पात्रता का विषय है, और इस वजह से ये कि आए दिन आपको सड़कों पर शिक्षक दिखाई देते हैं। पर्यावरण मानकों का क्या यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है? भाई डेवलपमेंट तो हो रहा है, हमने देखा है कि उपजाऊ जमीन पर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है? इतना डेवलपमेंट, लेकिन क्या पर्यावरण मानकों का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर? सड़कों पर एक भी पेड़ नहीं है, सारी इतना पत्थर लगा दिया है कि मतलब सड़कें बना दी है कि एक पेड़ नहीं बचा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। इसी वजह से नहीं हो रही है क्योंकि पेड़ नहीं है शहर में। सबसे पहले अगर मैं शिक्षा की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं, कारोबार हित की बात करूं, किसान हित की बात करूं, इन चारों पर आपकी क्या ऐसी नीति रहेगी कि कोई आपको वोट दे दे? प्राइवेट जितने भी ये इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या दूसरे बीएड के कॉलेज हैं या जेबीटी के, इस तरह से बना रखे, एक किस्म से अगर इनको 80% तो ये मान के चलिए दुकानें हैं, इनके ऊपर चर्चा की जाएगी, बैठ कर दुकानों पर रोक लगाएंगे, 200% रोक लगेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक दूसरा सुरक्षा देंगे, सुरक्षा महिलाओं, स्टूडेंट, सबको। देखिए सुरक्षा प्रदेश में, देश में जिस दिन से ये जनता जनार्दन का उदय हुआ है, सुरक्षा होती है। सुरक्षा देने का तरीका ही सरकार के पास नहीं है। इस मुख्यमंत्री का 9.5 साल हो चुके, कोई अधिकारी, कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी है, इनकी कोई बात ना मानता ना सुनता। जिस दिन सरकार बदली होगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार आएगी, सुरक्षा का मुद्दा उसी दिन से शुरू हो जाएगा। हरियाणा में जो महिला कर्मचारी हैं, बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कॉन्ट्रैक्ट पे और आउटसोर्सिंग पे है। बहुत थोड़े दाम पे महिलाओं को से यहाँ पे काम लिया जा रहा है, जैसे आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, मिड डे मील वर्कर हैं, और एनआरएचएम में महिलाएं हैं। 9 साल से संघर्ष में है, लेकिन आज तक मांग नहीं मानी। यहाँ पे जनप्रतिनिधि बैठे हैं दूसरी पार्टियों के भी, इन्होंने भी उस लड़ाई में केवल ये तो कहा कि हमारी सरकार आने पे हम सबको पक्का करेंगे, लेकिन इनका भी क्या रुख होगा? और कांग्रेस पार्टी से भी हम ये पूछना चाहते हैं कि भी इनके लिए क्या करेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है महिला
महिलाओं को पक्की नौकरी दें। बीजेपी से मैं ये बात करने की कोशिश करूंगी। ज्यादातर बात अगर बीजेपी की करें तो भाई गठबंधन पर आपका ध्यान रहता है, चाहे हज का हो या इनेलो, लेकिन इस बीच गठबंधन में आम आदमी से गठबंधन आपका छूट जाता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आप कितना सजग है, जब धनखड़ साहब एक विवादित बयान दे ही चुके हैं? मेरे को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मुझे सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मेरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कई प्रांतों में सरकारें हैं, वहाँ महिला सुरक्षित हैं, किसान सुरक्षित है, शिक्षा। छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये अगर सुरक्षित नहीं है तो तीसरी बार रोहतक की बात करें। मैं रोहतक भारतीय जनता पार्टी, आज हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। आने वाले समय के अंदर मैं आपको वायदा दिखाऊंगा, जो अभी केंद्र की सरकार बनी है, रेलवे के अंदर जब से कांग्रेस सरकार थी महिला सुरक्षित नहीं थी। पहली बार महिलाओं को वहाँ भर्ती की योजना बढ़ाई गई। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, आप हमारे से ये आने वाली समय की पूछना चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल के कांग्रेस साल में, कांग्रेस के इस राज में क्या महिला सुरक्षित थी? क्या किसानों की जो आप बात कर रहे हैं, सर छोटू राम का प्रदेश है, सर छोटू राम के से जाना जाता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान परिवार से हैं। क्या किसानों की जमीन बची है? सभी जमीनें रियल स्टेट के नाम से हैं। और उसके बाद उन्होंने सर छोटू राम के नाम से कोई भी एक योजना इस प्रदेश में लागू नहीं की, इस जिले में लागू नहीं की। किसके नाम से कर रहे हैं? चौधरी रणबीर सिंह के नाम से। सबसे ज्यादा आरोप ये लगता है कि हर क्षेत्र में मेरिट को ध्यान नहीं रखा जाता है। क्या आप मेरिट को कंसिडर करेंगे? 100% मेरिट को कंसिडर करेंगे। सिफारिशी फोन पे आने के बाद मेरिटोरियस को भगा देंगे? कभी भगाने की बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस सरकार है, जो पहले आता सबसे ज्यादा पैसा देता है उसका ध्यान रखा जाता है, उसको नौकरी दी जाती है। हमारी सरकार जब आएगी, या पहले हमारी सरकार थी, उन बच्चों को नौकरी दी जाती है जो उसमें डिजर्विंग है। चौटाला साहब, उनके बड़े बेटे जेबीटी के भर्ती के घोटाले में फर्जी लिस्ट बनाने के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। ये किस आधार भी ये कह रहे हैं? नहीं, आप चेक करो। और कुछ मुद्दे उस पर ध्यान देने की कोशिश कर देंगे। मैडम जी, मैं ऐसा हूँ, मैं पढ़ने लाग रहा था और मेरे जो पेपर होते मैं तो रात में पढ़ता, और जो सिफारिशी होते उनके न्यारे कमरे में पेपर होया करते। मैंने नौकरी पढ़ाई छोड़ गए, खेती करी, किले कमे तो बेच दिए, और जो बेके उनकी बाबू दारू पी गया, और जो रह गए एक दो उनमें तेल पानी का खर्चा पड़ता है। मोदी सरकार बोले अच्छे दिन आओगे, अच्छे दिन आ गए, तेल रोज बद्दा है, ट्रैक्टर कराए खड़ा रहे। आपकी मांग क्या? मांग है कहते खेती है बच्चा के नौकरी मतलब नौकरी मांगने जावा, जब नुका हमारे पंचर लाने रहे उन पछाइए। आने वाले विधायक से ये है कि एक तो एडमिनिस्ट्रेशन पे पकड़ होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो आम आदमी की नॉर्मल समस्या होती है ना, एक डेली डे टू डे ऑफिस में जाते हैं उनसे रिलेटेड, तो सिंपल प्रोसीजर एक सिस्टम होना चाहिए। हर एक अधिकारी, रिश्वत ली जाती, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं आ जाता। तो सिस्टम को जितना ठीक किया जाएगा उतना, ताकि आम जनता को उस चीज से आसानी मिले। बेसिक प्राइमरी एजुकेशन अभी फिलहाल ही अखबारों में लिस्ट आई थी, अनेकों ऐसे स्कूल हैं जिसमें 100% रिजल्ट फेल का है। ऐसी बेसिक एजुकेशन ही हमारी 0 होगी तो हम कैसे नंबर 1 हरियाणा मान लें? जहाँ तक किसानों का सवाल है, नीतिगत तौर पर 1991 के बाद किसान विरोधी नीतियां बनी हैं। वो चाहे बीज का सवाल है, चाहे सब्सिडी का सवाल है, चाहे भाव का सवाल है। अभी पिछले दिनों स्वामीनाथन आयोग जो बिठा उसने स्पष्ट कहा है भाई सस्ते जो है ना ब्याज दर पर 4% वार्षिक सालाना पर जो है ब्याज किसानों को रहने दो, लेकिन नहीं हो रहा। इसी तरह जो है ना लाभकारी मूल्य की बात करी थी, 1.5 गुना 50% जोड़ के लागत में, वो नहीं हो रहा। तो नीतिगत तौर पर दोनों एक ही हैं। राजनीतिक पार्टी किसी भी पार्टी को ले सकते हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, सब अपना फायदा देखते हैं, दूसरे का जनता का फायदा कोई नहीं देख रहा। हम ऐसी सरकार चाहेंगे जो जनता के मुद्दों को तक आए, जनता में आके उनकी बेरोजगारी की जो समस्याएं, बहुत सारी छात्र संघ में जो समस्याएं उनको पहचाने और उनका बिल्कुल समाधान करें। हर तरह की पार्टी आई है, जो कांग्रेस है, चौटाला, चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन लड़कियों की जो समस्या उसकी तरफ कोई भी गंभीर नहीं है। एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि रोहतक की पहचान अपनी खाप पंचायत के कुछ ऐतिहासिक और तालिबानी फैसलों के लिए भी जानी जाती है। बताइए। बिल्कुल ये सही बात है कि जिस तरह से युवा लड़के और लड़कियों के प्रति जो फतवे जारी किए जाते हैं
और सरेआम उनको मरने पर मजबूर किया जाता है, मार दिया जाता है या घरों से बेदखल कर दिए जाते हैं। और उसमें वो मुद्दा कम होता है, उनकी जमीनों पे कब्जा करना ज्यादा होता है। और ये मैं इन पार्टी राजनीति वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे इनकी क्या समझ है। क्षेत्र से आप? मैं किलोई से हूँ, भूपेंद्र हुड्डा के क्षेत्र से। एक मिनट, किलोई का यहाँ पर रियलिटी टेस्ट। किलोई में पानी आता है? किलोई में कुछ नहीं आता, किलोई में लाइट भी नहीं आती, पानी की तो बात दूर है। मुख्यमंत्री कितनी बार आए वहाँ? मुख्यमंत्री हमारे गांव में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार भी नहीं आए हैं। और हमें भाईचारे के नाम पर वोट लेकर हमें बहुत महंगे भाईचारे के नाम पे ये बोला कि आपको नौकरी दिला देंगे, आप वोट दीजिए। हमें हमारे गांव में सर्वे किया गया, आपका लड़का कितने साल का, कितना पढ़ा लिखा है, लेकिन मैंने 3 बार हरियाणा पुलिस का पहले नंबर पे फिजिकल किया। लेकिन जब मैं उनके पास नौकरी मांगने गया तो बोला कि तुम्हारा गांव तो चौटाला का गांव है, वहाँ नौकरी नहीं देंगे हम। और हमें नौकरी तो बात दूर, हमें तो बहुत महंगे टूल टैक्स दिए गए। और हमारे जो क्षेत्र के थे जो जमीन बेच दी गई और 20 लाख से 30 लाख रुपए की जो एकड़ थी वो ली गई। कैसा हरियाणा आप देखना चाहते हैं? साफ छवि, ईमानदारी, किसान की सुनवाई, व्यापार में व्यापारियों की सुनवाई, लेडीज की सुरक्षा, विद्यार्थियों को रोजगार, जल पानी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जी, खाद्य सुरक्षा होनी चाहिए, ये विभाग डेवलप होने चाहिए। इस तरह का हरियाणा होना चाहिए। एक विकसित हरियाणा हो जिसमें रोजगार पुख्ता हो सबको, महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध हो, शिक्षा सस्ती हो सबके लिए हो। हरियाणा प्रदेश खास तौर पर जिला रोहतक समस्याओं से ग्रस्त है। जब हमारी सरकार आएगी, जो भी आपके मुद्दे, जो भी पॉइंट है, उन पे सिलसिलेवार बढ़िया सिस्टम बना के उनको ऑन किया जाएगा। बढ़िया हज का अगर आई तो कैसा हरियाणा आप देखना चाहते? ये जितने भी हंस रहे हैं ना, इनको ये पता नहीं है कि क्या पता क्या से क्या हो जाता है। हाँ, ये बात सही है, क्या से क्या हो जाए ये पता नहीं, इनको पता नहीं है। और हमारी पार्टी अगर आई ना तो यहाँ पे हरियाणा में बिल्कुल स्वस्थ प्रशासन देंगे। बहन बेटियों की इज्जत की तरफ देखने की तो करने की तो बजाय देख भी नहीं सकते। हम पूरा अपने पार्टी की तरफ से सुरक्षित माहौल आप देंगे। स्वस्थ रोहतक देखना चाहती हूँ जो अभी है नहीं है। ठीक है, एक पल्लवित एक पुष्पित रोहतक की कल्पना यहाँ की जागरूक जनता कर रही है। जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, लेकिन जनता उससे तब इत्तेफाक रखेगी जब उसे धरातल पर असर यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ की जनता का क्या मूड है? एक विकसित रोहतक आप देखना चाहते हैं, हाँ या ना? हाँ, एक विकसित रोहतक की कल्पना यहाँ की जनता कर रही है। इस विधानसभा चुनाव से जितनी जनता को उम्मीद है, उतना जनप्रतिनिधियों का ये लिटमस टेस्ट भी साबित हो सकता है। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।